आयुर्वेद ये शब्द सुनते ही ना मन में जड़ी बूटियों, प्राकृतिक उपचार, इन सब की एक तस्वीर सी बन जाती है। आज तो देखिए पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि सेहत का ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, आखिर ये आया कहाँ से? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और आयुर्वेद की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मूल सवाल यही है, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई कहाँ से? और इसका जवाब पता है, सिर्फ इतिहास में नहीं है। ये जवाब हमें ले जाता है विज्ञान और पौराणिक कथाओं के एक बड़े ही अनोखे संगम पर। अब इस सवाल की गहराई में उतरें उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम आयुर्वेद कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। आखिर ये है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो आयुर्वेद भारत की एक बहुत ही प्राचीन और एक होलिस्टिक यानी समग्र चिकित्सा पद्धति है। इसका मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के बीच एक गहरा संतुलन बनाना है। तो चलिए सबसे पहले इसके ऐतिहासिक सुराग ढूंढते हैं। आयुर्वेद का लिखित प्रमाण हमें मिलता कहाँ है? इसका जवाब है भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में, यानी वेदों में। आयुर्वेद का जो सबसे पहला लिखित जिक्र है वो हमें वेदों में मिलता है, और ख़ास तौर पर अथर्ववेद में। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि चिकित्सा का ये ज्ञान हजारों हजार सालों से हमारे साथ है, जिससे इन ग्रंथों में संभाल कर रखा गया। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? अथर्ववेद में सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है। नहीं, इसमें उस जमाने की अलग अलग बीमारियों और उनके इलाज के तरीकों का भी बड़ा विस्तार से वर्णन मिलता है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि तब भी ये ज्ञान कितना विकसित था। अच्छा, पर सवाल ये उठता है कि ये सारा ज्ञान ग्रंथों में आया कैसे? इसके पीछे थे वो प्राचीन ऋषि जिनकी कड़ी मेहनत और गहरी समझ ने प्रकृति के रहस्यों को मानो डिकोड कर दिया था। जरा सोचकर देखिए, इन ऋषियों ने जंगलों में सालों साल बिताए, प्रकृति के हर बदलाव को, हर चक्र को बहुत गहराई से समझा, जड़ी बूटियों के गुणों को परखा और फिर अपने अनुभव और मुशाहिदात से जो भी ज्ञान मिला ना, उसे एक व्यवस्थित रूप दिया। असल में उन्होंने ही बिखरे हुए प्राकृतिक उपचारों को एक संगठित चिकित्सा पद्धति में ढाला था। तो क्या हम ये मान लें कि आयुर्वेद पूरी तरह से इंसानी अवलोकन और बुद्धि का ही नतीजा है? या फिर इस कहानी का एक और पहलू भी है, एक अलौकिक पहलू? चलिए अब जरा इतिहास की किताबों से बाहर निकलते हैं और पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की उत्पत्ति की एक दिव्य कहानी भी है जो हमें सीधा देवताओं के युग में ले जाती है। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडी घटना से, समुद्र मंथन। ये वो वक्त था जब देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत पाने के लिए पूरे ब्रह्मांडीय सागर को मत दिया था। और फिर इसी मंथन से कई सारे दिव्य रत्नों के साथ साथ अपने हाथों में अमृत का कलश लिए प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी को हिंदू धर्म में चिकित्सा का देवता माना जाता है, और पौराणिक मान्यता यही है कि वो अपने साथ आयुर्वेद का दिव्य ज्ञान लेकर मानव जाति के कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर आए थे। तो अब देखिए, यहाँ हमारे सामने आयुर्वेद की उत्पत्ति के दो पहलू हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो सिरों की तरह। एक तरफ है मानवीय स्रोत, जहां ऋषियों ने अपने अवलोकन और मेहनत से इस ज्ञान को व्यवस्थित किया, और दूसरी तरफ है दिव्य स्रोत, जहां यह माना जाता है कि यह ज्ञान स्वयं देवता धन्वंतरी ने प्रकट किया। तो आखिर में सवाल फिर वहीं लौट आता है, क्या आयुर्वेद का ज्ञान ऋषियों द्वारा व्यवस्थित किया गया था या देवताओं द्वारा अवतरित हुआ? शायद इसका जवाब ये या वो में है ही नहीं। शायद आयुर्वेद की असली ताकत ही इसी बात में है कि ये मानवीय बुद्धि और दिव्य प्रेरणा का एक अद्भुत